इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता दें, जिस तरीके से ताबड़तोड़ उच्च स्तरीय बैठक हुई है, कई कड़े फैसले लिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। और आपको ये भी बता दें कि इस वक्त की बड़ी और जो अहम खबर है वो ये कि भारत के सख्त फैसलों से बौखला गया है पाकिस्तान। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। आपको बता दें कि पाकिस्तान के पीएमओ ने बुलाई है एनएससी की मीटिंग, क्योंकि जिस तरीके से सिंधु समझौते को रद्द किया गया है, जिस तरीके से पाकिस्तानियों को 24 घंटे के भीतर 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने का फरमान सुना दिया गया है, अटारी बॉर्डर बंद करने का फैसला किया गया है, जिस तरीके से उच्चायोग में भी अपने लोगों को कम करने का फैसला लिया गया भारत सरकार की तरफ से, इन तमाम सख्त फैसलों के बाद पाकिस्तान बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बैठकें की जा रही हैं और लगातार स्ट्रैटेजी बनाई जा रही है। पूरे भारत में बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा नाराजगी है कि आखिर किस तरीके से इस नरसंहार को अंजाम दिया गया है। पाकिस्तान के पीएमओ की तरफ से अब एनएससी की मीटिंग बुलाई गई है और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से सख्त फैसले भारत सरकार की तरफ से लिए गए हैं, उसके बाद पाकिस्तान पूरी तरह से बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अशोक सिंगल जुड़ गए हैं। अशोक, और क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, जो सीसीएस की बैठक हुई, करीब 2.5 घंटे वो बैठक चली। उसमें जो डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की बात की जा रही है, वो तो भारत ने लेकर के एक मैसेज दिया है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है, और वो शामिल है जो टेरर अटैक हुआ है पुलवामा में, पहलगांव में, उसको लेकर के पूरा एक मैसेज दिया गया है। लेकिन असली जो लड़ाई अभी बाकी है, असली जो स्ट्राइक बाकी है, वो मिलिट्री स्ट्राइक है। भारत पहले भी मुंह तोड़ जवाब देता रहा है पाकिस्तान की नापाक हरकतों का, और अब पाकिस्तान को भी इस बात का अंदेशा है, पाकिस्तान बौखलाया हुआ और डरा हुआ है कि भारत जो है सिर्फ इतने से इतना ही नहीं करेगा, उससे आगे बढ़ने वाला है। अब जो असली सबक सिखाएगा पाकिस्तान को, जो आतंकी हैं उनके खिलाफ जो सर्च ऑपरेशन चल ही रहा है, और उनके आकाओं को भी सबक सिखाने का काम करेगा। सीसीएस की बैठक में किस दिन होगा, ये कब किया जाना है, क्योंकि भारत हमेशा से अपने इरादे साफ करता रहा है। पूरा देश चाहता है कि सबक सिखाना चाहिए और मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। प्रधानमंत्री भी साफ तौर से कह चुके हैं कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। अब इंतजार इसी बात का है, पाकिस्तान भी इस बात को लेकर आशंकित है। अशोक, पाकिस्तान की तरफ से भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से बौखलाहट नजर आ रही है और जिस तरीके से उनके पीएमओ की तरफ से इमरजेंसी में मीटिंग बुलाई गई है, उसके क्या मायने निकाले जाएं, क्योंकि इन तमाम जो 5 कड़े फैसले लिए गए भारत सरकार की तरफ से, कहा गया कि इससे भी बहुत सख्त मैसेज गया है। बिल्कुल सख्त मैसेज दिया है, पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी में एक मैसेज भारत ने दिया पाकिस्तान के खिलाफ, एक डिप्लोमेटिक कदम उठा करके, स्ट्राइक करके। और पाकिस्तान भी अब जो ये फैसले किए हैं भारत ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए, अब पाकिस्तान भी इन फैसलों के बारे में एक मीटिंग कर रहा है कि क्या किया जाना चाहिए, किस ढंग से देखा जाना चाहिए, पाकिस्तान क्या कर सकता है। तो वो तमाम चीज़ें, एक बैठक बुलाई गई और उसका आंकलन करेगा भारत के साथ। जो एक भारत ने एक कड़ा कदम उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, और एक मैसेज दिया है कि पाकिस्तान इसमें शामिल है, और बार बार कहता रहा कि सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो बात होती थी, अब ये साबित हो गया कि पाकिस्तान ने मिल करके अपने आतंकी यहाँ भेजे, और ये जो ये अटैक हुआ है, टेरर अटैक हुआ है, इसमें उनके लोग शामिल है, और पाकिस्तान की तरफ से ये किया गया है, ये एक मैसेज दिया गया है भारत की तरफ से। बिल्कुल, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सिंगल इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। हम आपका रुख करेंगे और अपने दर्शकों को बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद देश एक सुर में बड़े और कड़े एक्शन की मांग कर रहा है। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दहशतगर्दों के आकाओं और साथ ही साथ आतंकवाद के संरक्षकों के समूल नाश का ऐलान कर चुके हैं। अब लोगों के मन में सवाल है, आतंकवाद के खिलाफ भारत का एक्शन होगा क्या? क्या ये एक्शन इतना बड़ा होगा कि आतंकवादी पाकिस्तान को भी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी? आखिर भारत के पास कौन कौन से सैन्य विकल्प मौजूद हैं? बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का ऑर्डर आने वाला है। आतंक पर फाइनल स्ट्राइक की तैयारी है। ऐसे होगा बदला, कांपेगा पाक का कलेजा। कुछ बड़ा होने वाला है,
इसके साफ संकेत पहलगाम आतंकी हमले के चंद घंटों बाद मोदी सरकार ने दे दिए हैं। संकेत नंबर 1, प्रधानमंत्री मोदी विदेशी दौरा छोड़ वापस लौटे। संकेत नंबर 2, वापस लौटते ही एयरपोर्ट पर पीएम की बैठक। संकेत नंबर 3, गृह मंत्री अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा। संकेत नंबर 4, आतंकी हमले पर सीसीएस की इमरजेंसी मीटिंग। संकेत नंबर 5, पहलगाम हमले पर रक्षा मंत्री का बहुत बड़ा ऐलान। संकेत नंबर 6, दुनिया के बड़े राष्ट्राध्यक्षों के साथ पीएम की बातचीत। संकेत नंबर 7, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख का दौरा रद्द किया। सवाल यही है कि अब क्या होगा। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक का विकल्प है, लेकिन उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। एयर स्ट्राइक का विकल्प है, लेकिन उससे भी कुछ बड़ा होने वाला है। क्या पहलगाम हमले का बदला इतना बड़ा होगा कि पाकिस्तान के साथ युद्ध संभव है? ऐसा क्यों? बहुत गौर से देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान सुनिए। रक्षा मंत्री के एक एक शब्द के बहुत बड़े मायने हैं और रक्षा मंत्री के बयान में ही क्या बड़ा होने वाला है उसके संकेत मौजूद हैं। मैं इस मंच से देशवासियों को आश्वस्त करता हूं, घटना के मद्देनजर भारत सरकार वो हर कदम उठाएगी जो जरूरी और उपयुक्त होगा। और हम सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। रक्षा मंत्री ने पहलगाम हमले पर सरकार के आधिकारिक बयान में जो कहा, क्यों कहा, इसकी टाइमिंग को समझिए। प्रधानमंत्री मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के ठीक बाद बड़ी कार्रवाई के संकेत सबसे पहले दिए। इसके बाद राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल की मौजूदगी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेनाओं के प्रमुख की हाई लेवल मीटिंग होती है। 150 मिनट चली मीटिंग में जवाबी कार्रवाई के हर विकल्पों पर चर्चा होती है, जिसमें थल, जल और वायु सभी तरह के सैन्य विकल्पों पर बातचीत हुई। सीसीएस की मीटिंग में रक्षा मंत्री की तरफ से तीनों सेना प्रमुख और एनएसएस से मिले सभी विकल्पों की जानकारी दी गई। यानी बदले का ब्लूप्रिंट करीब करीब तैयार है। बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। पहलगाम आतंकी हमले का भारत किस तरह से जवाब देगा, इस पर देश और दुनिया की नजरें टिक गई हैं। इससे पहले के 2 बड़े आतंकी हमलों के जवाब में भारत ने पीओके में सर्जिकल और एयर स्ट्राइक का जवाब दिया था, जिसमें सीधे पाकिस्तान में बैठे उन आतंकियों को सबक सिखाया गया। लेकिन इस बार न सिर्फ पीओके में बैठे आतंकियों को सबक सिखाने की बात हो रही है, बल्कि उसके पीछे सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और आईएसआई को भी जवाब देने की बात की जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस तरफ संकेत दे दिया है। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुश्मन के घर में घुसकर वार करने और चौंकाने वाले बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। दस्तक के लिए मंजीत नेगी की रिपोर्ट।